भीतर बुला लेता, मेरा पैर छुए, मेरे पैर की धूल लीजिए, तो बाद में कमरे में बुला कर रेप करेंगे। यही बाबा है। तो हमको बाबा की जरूरत नहीं, मैं डॉक्टर की जरूरत है, हमें टीचर की जरूरत है। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा के नेतृत्व में महिलाओं ने आज बीएचयू गेट पर श्रद्धांजलि सभा कर न्याय की मांग की। संगठन का हाथरस कांड से संबंधित यह प्रदेश स्तरीय कांड है। संगठन की प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाथरस के दर्दनाक सत्संग कांड में हुई मौतों पर हमें गहरा शोक है। साथ ही भगदड़ में मारे गए लोगों, जिसमें महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। कुसुम वर्मा ने कहा कि हाथरस का दर्दनाक हादसा जिला प्रशासन की लापरवाही से ही हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस सत्संग में हजारों लोगों की शामिल होने की जानकारी और अनुमति जिला प्रशासन के संज्ञान में हो और सत्संग आयोजन के लिए कोई पुख्ता इंतजाम न किए गए हों और मौके पर पर्याप्त पुलिस प्रशासन की गैर मौजूदगी यह दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सिर्फ अपने भाषणों में ही प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने की लफाजी कर रहे हैं। इस हादसे में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें सत्संगी भोले बाबा, जिनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है, यौन शोषण के कई मुकदमे भी दर्ज हैं, का नाम दर्ज नहीं किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भाजपा ऐसे पाखंडी बाबा को संरक्षण देने का काम कर रही है। हाथरस मामले में बाबा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द जो कि जौन ढोंगी बाबा है बहुत जल्दी जेल में जाएं। मैं तो पहले यही कहूँगी, ये बाबा की ढोंगी जो पढ़ते हैं, कोने कोने में बैठते हैं अथवा घर में बैठते हैं, ये भीतर बुला लेता, मेरा पैर छुए, मेरे पैर की धूल लीजिए, तो बाद में कमरे में बुला कर रेप करेंगे। यही बाबा है। तो हमको बाबा की जरूरत नहीं, मैं डॉक्टर की जरूरत है, हमें टीचर की जरूरत है। अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छा अथवा हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छे टीचर होना चाहिए, अच्छे डॉक्टर होना चाहिए। हमको इसकी जरूरत है, हमें ओझा सोखा की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत से लोग हैं जो अंधविश्वास करते हैं। नहीं, हमको अंधविश्वास नहीं है। बीएचयू हॉस्पिटल है, दुनिया की हॉस्पिटल है। मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो अच्छा होंगी। मेरा बित्ता पेट चिरा है, मेरा पेट में रोग था तो मैं हॉस्पिटल से ठीक है, वो ओझा ठीक कर दिया। मुझको ओझा नहीं ठीक है, मुझको डॉक्टर ठीक किया। बाबा के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाबा को मैं यही कहूँगी कि जल्द से जल्द गिरफ्तार होना चाहिए उनको। मैं बाबा को देखने नहीं चाहती, वो जल्दी जेल में जाए। नहीं अगर जेल में गए, नहीं अगर गिरफ्तारी हुई तो हम लोग आहो दिन उतरेंगे सड़कों पर। आज यहाँ उतरे, कहीं कल और जाएंगे, परसों कहीं और जाएंगे। यही मेरा कहना है कि मैं बाबा के जल्दी से जल्द गिरफ्तार करिए, है ना। यही सोचना हमारे लोग की। मेरा नाम कुसुम वर्मा है, मैं उत्तर प्रदेश की प्रदेश सचिव हूँ, महिला संगठन एप्वा की। किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया? ये हम लोग हाथरस का जो सत्संग कांड है उसमें जिस तरह से महिलाओं और बच्चों की मौतें हुई हैं, गरीब लोगों की मौतें हुई हैं, उनके प्रति हम श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर और न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय की मांग ये कि एक तो ये जो पूरा सत्संग कांड हुआ है इस भगदड़ में, ये पूरा जिला प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। जहाँ सरकार के प्रशासन के संज्ञान में ये जो है घटना हो कि यहाँ पर इतने हज़ारों लाखों लोग हों और कोई पुख्ता इंतज़ाम ना हो, तो ये जिला प्रशासन की लापरवाही है। दूसरा, ये जो भोले बाबा है, इनको योगी सरकार संरक्षण दे रही है सीधे तौर पे। इनको क्लीन चिट दे रखा है योगी सरकार ने, क्योंकि ये भोले बाबा आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। इनके ऊपर यौन शोषण के तमाम मुकदमे दर्ज हैं और उसके बाद भी इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और इस पूरे मामले में योगी सरकार फेल साबित हुई है। सिर्फ छुटपुट सा मुआवजा उन्होंने दिया है और कुछ छोटे अधिकारियों को सस्पेंड किया है, कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की। और हम ये मांग कर रहे हैं आपका कि इन भोले बाबा की तुरंत एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी करो और कड़ी कानूनी कार्रवाई इन पे करो। और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह के बाबाओं का, भ्रष्टाचारी बाबाओं का माया जाल है, उनको जो संरक्षण दे रहे हैं राजनेता नौकरशाह, उनका जो आपसी पूरा गठजोड़ है उसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। तब देखिए जनता के सामने क्या चीज़ें उभर कर आती है। प्रकार के बाबा सामने आए जिसमें यौन शोषण और तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार से लिप्त थे और मौजूदा सरकार जो कभी सांस्कृतिक संसद करता है तो कभी कुछ करता है जो कि बाबाओं को सुरक्षा देता है, सुविधा देता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि इस तरह का कार्यक्रम सरकार क्या सोच के कर रहा है?
सरकार देखिए बहुत ही सचेतन तौर पर इन बाबाओं को संरक्षण दे रही है। क्यों नहीं वही गांव जहां पे इतना पिछड़ापन है, जहां अशिक्षा है, वहां शिक्षा के लिए कोई अभियान ये सरकार चलाए जिससे लोगों का अंधविश्वास पर भरोसा ना हो, और वहां पर डॉक्टरों की टीम दे, हॉस्पिटल खोले ताकि लोग इलाज कराने ओझाओं के पास ना जाएं, डॉक्टरों के पास जाएं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार इस जिम्मेदारी से अपना हाथ पीछे खींचना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि लोगों के पास अंधविश्वास रहे, लोग पिछड़ी मानसिकता के रहें और लोग अंधविश्वासी बने, ताकि बाबा जो हैं उनके एक वोट बैंक बने रहें और इनसे जो है हमारी सरकार चलती रहे। इसलिए ये संरक्षण करते हैं खुलेआम उन बाबाओं का। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इप्सिता है, मैं भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा से हूँ। आज हाथरस मामले में बेटी चौराहे पे इस प्रकार का कार्यक्रम किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग अभी कुछ दिनों पहले हम लोग जानते हैं कि हाथरस में जो घटना है उसमें 121 लोगों की जान गई है, जो कि एक बहुत बड़ी घटना है। और ये सब घटना होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो मेन एक्यूज है, जो बाबा हैं भोले, उनको बचाया जा रहा है, लगातार उनको बचाया जा रहा है। शुरुआत में जब नाम की लिस्ट आई हुई तब उनको बचाया गया, फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT प्रोब किया, उसमें भी उनको बचाया गया। तो हम देख रहे हैं कि सरकार जो है वो इस तरीके के बाबाओं को लगातार बचा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका हित उनसे जुड़ा हुआ है। जैसे इन बाबा को भी देखेंगे तो इन बाबा के बड़े बड़े 8 आश्रम हैं देश भर में, और इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स उन्होंने बनाए हैं जो कि अंधभक्त हैं, जो कि झूठ बोल के उनको बेवकूफ़ बना के जनता को उनको फंसाते हैं। तो इतना सारा जो जायदाद है, इतनी सारी जो वेल्थ है, इतने सारे घर है, वो सारे कैसे आए इन बाबा के पास में? तो ये सब सवाल है कि धर्म के आड़ में ये सब जो बाबा हैं वो धंधा करते हैं, वो बिज़नेस करते हैं। इससे पहले भी हमने देखा बागेश्वर बाबा का, हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए जनता के बीच में, लेकिन किस प्रकार से वो अंधविश्वास के नाम पे और जादू का झूठे ढोंग रच के वो लोगों को फुसलाते हैं। जब उनको चैलेंज दिया गया बतौर कई सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं भारत के, उन लोगों ने चैलेंज दिया, जिसमें महाराष्ट्र में एक इंटेलेक्चुअल उन्होंने उनको चैलेंज दिया, लेकिन वो भाग गए उस चैलेंज पे देते ही। तो वो साफ साफ हमारे सामने है कि ये कोई किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है, ये सब झूठ है जिस तरीके का पूरा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। और सरकार द्वारा आप कह रही बागेश्वर बाबा अंधविश्वास फैला रहे, जो पर्चा होता है, जो हाजिरी लगता है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी जनता का भी भीड़ वहाँ पे लगता है। हाँ, लेकिन बात ये है कि जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है वो उन्हीं की संस्था द्वारा किया जाता है, उन्हीं का दरबार लगता है वो। अगर वो जनता अपना दरबार लगाए और उसमें वो बाबा आए और तब वो करके दिखाएं, तब हम मानेंगे। वो खुद उनके लोग वहाँ पे बिठाए गए होते हैं, वो पूरा का पूरा प्लान्ड होता है। तो अगर ऐसा है, अगर सच में बाबा सच जेन्युइन है, तो क्यों नहीं वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? जो लोग उनको चैलेंज दिया, क्यों नहीं वो उसको एक्सेप्ट करके उनको झूठा प्रूफ कर देते हैं? तो ये हम लोगों को फंसाया जा रहा है इस डिबेट में, लेकिन असल में हम देखेंगे कि इसके पीछे बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। असल में इसके पीछे जनता को लूटा जा रहा है कि गरीब लोग भी, क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं है, क्योंकि सिस्टम में उनके पास हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ से लेके हर चीज़ से लेके बहुत सारी कमी है, तो वो इन बाबाओं के पास जाते हैं और अपना पैसा देते हैं, लाखों रुपए उसमें खर्च करते हैं। क्या सोच के आप बेटी चौराहे पे हाथरस मामले को लेकर के यहाँ पे मौन व्रत किया जा रहा है? यहाँ पर हम लोग मौन व्रत नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए एकजुट हुए हैं। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं वो अवेयर हो इस इशू के बारे में कि ये इशू क्या है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये केवल एक नॉर्मल स्टैम्पीड नहीं है, लेकिन ये एक रचा रचाया पूरा षड्यंत्र है। इसके बारे में लोग अवेयर हों, और साथ में प्रशासन पे हम दबाव डालना चाहते हैं, उनसे मांग करना चाहते हैं कि अगर इसी तरीके से चला तो हम इससे भी बड़े प्रोटेस्ट करने को हम लोग मजबूर होंगे। क्या लगता है कि इसमें किधर से लापरवाही है और कहाँ से सह मिल रहा है हाथरस मामले में? ये साफ तौर पे जो बाबा हैं उनकी पूरी की पूरी गलती है कि उनकी पहले से अंदाज़ा होता है कि कितने लोग आएंगे। उन्होंने परमिशन लिया 80,000 लोगों का, लेकिन 2 लाख 2.5 लाख लोग आए, और ये पहली बार नहीं हुआ। इसी सेम भोले बाबा ने 2021 में एक प्रोग्राम किया था जिसमें 50 लोगों की परमिशन ली थी, लेकिन 50,000 लोग आए थे। तो हम देख सकते हैं कि ये रिपीटेड हुआ है, पहले वो ये कर चुके हैं और अब भी कर चुके हैं। अब ये स्टैम्पीड हो गया, इस वजह से ये मामला उठ गया, लेकिन ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि उनको जो सिक्योरिटी नॉर्म्स है उनसे बचना पड़े। तो वो झूठा नंबर दे देते हैं कि इतने लोग आएंगे, लोगों की सिक्योरिटी के रिस्क पे वो अपनी सभाएं कर रहे हैं, अपने सत्संग कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पे बाबा की गलती है, इसमें कोई इनोसेंस नहीं है बाबा का। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि बाबा को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सहारे जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।